स्टूडेंट आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में प्रोज का जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन क्लास 12th के लिए जो चल रहा था, उसमें 3 स्टेंजा कल के वीडियो में पढ़ाए गए थे और उनका एक्सप्लेनेशन भी बताया गया था। आज के इस वीडियो में अगला नेक्स्ट 4th स्टेंजा आपको बताया जाएगा और विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने स्टडी को लेकर के आप कंटिन्यू बने रहें। ओके, तो यहाँ पर आप 4th उसमें आप देखेंगे 4th स्टेंजा दिया हुआ है। तो क्या 4th स्टेंजा में है, स्टोरी के बारे में अबाउट द ऑथर और ये सब कुछ पहले ही डिटेल से आपको बता दिया गया था। तो अब इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे क्या दिया हुआ है टॉपिक, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, दिया हुआ है, बट नथिंग हैपेंड मिस्टर हेमेल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच वी वर बिगनिंग विदाउट यू। थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। इसमें क्या है, ये जो फ्रेंच हैं एक दिन यहाँ पर फ्रेंच स्कूल जा रहे होते हैं। तो जो इनका स्कूल जाने का सेशन है वो यहाँ पर क्या है कि स्कूल जैसे ही पहुँचते हैं तो आज स्कूल में कुछ स्पेशल डे है, समथिंग इनको चेंज लग रहा है। जैसे ही वो स्कूल जाते हैं वैसे स्कूल में रोज़ शोर होता है, जब क्लासें चलती है सब कुछ होता है, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये बहुत डर रहे थे कि जब मैं स्कूल जाऊँगा, क्योंकि इनसे कहा गया था कि आज तुमसे कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट पर पार्टिसिपेट शायद सब्जेक्ट था, उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन जब जैसे ही ये स्कूल में क्लास में एंट्री करते हैं तो बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर हेमेल सामी, मिस्टर हेमेल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्हें बड़ी दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, ए फ्रेंच, आप अपने स्थान पर आसानी से जाएं। और वी वर बिगनिंग विदाउट यू, क्योंकि हमने तो लेसन्स बिना तुम्हारे ही शुरू कर दिया था, पाठ शुरू हो गए थे बिना तुम्हारे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नो टिल देन, तब तक वैन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी मुझे हल्का सा थोड़ा सा मतलब भय था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, आज मैंने देखा कि जो मेरे टीचर हैं वो बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्राइल शर्ट होता है डिजाइनर शर्ट भी पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की कैप, काली कैप लगाए हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब पूरा डिज़ाइन है, पूरा मोतियों से कड़ी हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ऐसा वो कभी नहीं पहनते थे। बस प्राइज डेज का मतलब होता है स्पेशल दिनों में, या तो वो स्पेशल दिनों में ही ऐसी ड्रेस को पहनकर आते थे। यहाँ पर मीनिंग भी इंक्लूड की हुई मैंने। फ्राइड मीन्स फेयर होता है, फ्रिल्ड शर्ट भी डिज़ाइंस होता है, प्राइस डे मतलब स्पेशल डे। तो आज उनके टीचर्स ने जो ड्रेस पहनी हुई है वो पूरा, कभी भी ऐसी ड्रेस वो नहीं पहन के आते थे, ओनली ऑन स्पेशल डे में पहनते थे। तो जो फ्रेंड है उसको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि आज ये सर इतना डिज़ाइनर, इतना यूनिक, इतना स्पेशल ड्रेस में क्यों आए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड स्लोमन, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, आज पूरा स्कूल बहुत ही अलग लग रहा था। एंड स्लोमन मतलब स्टिल, बिल्कुल शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ें मुझे सरप्राइज लग रही थी। मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, इससे ज़्यादा कि मैंने देखा पीछे के बेंचों में, दैट वर वाज ऑलवेज एम्प्टी, जो पहले हमेशा खाली रहती थी। लेकिन आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, आज गांव के लोग उन सीटों पर पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर्स विद द 3 कॉर्नर हैड, फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बिसाइड्स, कई मतलब गाँव के मुख्य अतिथि और पोस्ट मास्टर्स, कई सारे जितने सीनियर सिटीजन्स थे गाँव के, वो सब वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट हैपेंड, ये सब क्यों हो रहा है आज। ओके, बिसाइड देखो, इन एडिशन टू एडिशनल, स्लोमन फॉर्मल होता है, क्वाइटली बिल्कुल साइलेंटली होता है। ओके, लिखा एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग बिल्कुल दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैज ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और एक व्यक्ति हैं जो क्या किए हुए थे, एक पुराना मतलब एक प्रिंटिंग पेपर नहीं होता है, छपा हुआ पेपर, उसको वो अपने खोल करके रखते हैं और आंखों के सामने चश्मा लगाते हैं उसको पढ़ने के लिए। प्राइमर होता है बुक्स ऑफ प्राइमरी क्लास, मतलब प्राथमिक स्तर की किताबें होती हैं। थम्ड एट द एज होता है वॉर्न आउट द एजेस ड्यू टू ओवर यूज। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हेमेल माउंटेड हिज चेयर, जब मैं वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जबकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य हो रहा था, तो मिस्टर हेमेल अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। एंड इन द सेम ग्रेव जेंटल टोन, और बड़ी ही अच्छी टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी
टू मी, जिसका वो मुझसे प्रयोग किया करते थे। कहते हैं माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज जो लेसन मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ये तुम्हारे लिए लास्ट लेसन होगा। ओके, वॉन्डरिंग अबाउट इट होता है थिंकिंग अबाउट इट, सोचते हुए, और माउंटेड हिज चेयर मीन्स सैट ऑन हिज चेयर, ग्रेव मीन्स होता है सैड। लिखा द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन्स इन स्कूल, कि जर्मन में अब स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ऑफ एलोक्स एंड लोरेन। लिखा है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आज से अब कल से नए मास्टर्स तुम्हारे लिए आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपके लिए आज एक लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट टू यू वेरी अटेंसिव, जिसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक। मिस्टर हेमेल इन्फॉर्म दैट एन ऑर्डर, मतलब उन्होंने वही एक्सप्लेन है यहाँ पर, बताया कि जर्मन से एक बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसमें ये आदेश दिया गया है कि अब स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। तो आज ये फ्रेंच लैंग्वेज में जो लेसन पढ़ाया जाएगा ये तुम्हारे लिए लास्ट लेसन होगा, और कल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आपके स्कूल में एक नए मास्टर आएंगे। What a thunderclap these words were to me. Oh, races, that was what they had put me at the town hall. Thunderclap होता है अनएक्सपेक्टेड शॉक, मतलब ऐसा दुख, ऐसा आघात लगा मुझे जिसको मैंने सोचा नहीं था। रेचेज होता है स्काउंड्रल, वेल एंड क्रूअल, बहुत ज़्यादा, मतलब उसने सोचा कि ऐसे शब्द जब टीचर ने कहे कि ये तुम्हारे लिए लास्ट लेसन होगा तो मिस्टर फ्रेंच को एक बहुत गहरा आघात पहुंचा। लिखा है व्हाट माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैंने मुश्किल से ही इसको लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी इसके पहले कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अभी मैं उससे मेरा ये बंद हो जाए। ओह हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, अभी तो मैंने बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी थी, जैसे बर्ड्स को लिखना, सार होता है नेम ऑफ रिवर, नदी के नाम लिखना। मुश्किल से अभी मैंने कुछ पक्षियों के नाम और नदियों के नाम लिखना सीखा था। लिखा माई बुक्स दैट सीम सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ आई कुड नॉट गिव अप। एंड मिस्टर हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज। माई बुक्स, मेरी किताबें, जो मुझे पहले कैसी लगती थी, ट्रबुल, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, ट्रबुल होता है। जो मुझे पहले किताबें मेरी बहुत परेशान करती थी, मुझे ग्रामर्स बहुत हैवी लगती थी, मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद थी, मेरे ओल्ड फ्रेंड्स सब कहा करते थे कि इसे छोड़ दो। लिखा मिस्टर हेमेल टू भी, मिस्टर हेमेल भी मुझे नहीं पसंद थे, लेकिन अब जब उनके जाने की बात मैंने सुनी, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे अब सब कुछ लगता है कि मैं सब कुछ भुला करके, हाउ क्रैंकली ही वॉज, कि कितने स्ट्रेंज वो सब चीज़ें थीं, कितनी एसेंट्रिक वो सब चीज़ें थीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही है। ये पूरा स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेन पढ़ाया गया है। यहाँ पर 5th स्टेंजा तक पढ़ा दिए गए हैं। 6 और 7, 8 3 स्टेंजा और इस लेसन के बचे हुए हैं, वो कल के वीडियो में हम कवर कर देंगे, और इस तरह आपका फर्स्ट लेसन ये कल कवर हो जाएगा। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।